राधे राधे दोस्तों हमारे प्यारे कन्हैया का जन्मदिन आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 26 तारीख को। ठीक है, तो हम उसको बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी पे ज़्यादातर लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का असली अर्थ क्या है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों एक बार एक मेरा मित्र था, मेरे साथ वृंदावन गया था प्रेम मंदिर में। वहाँ साधना चल रही थी और तो साधना के दौरान बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे, क्योंकि जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी थी मतलब हमारे कन्हैया का जन्मदिन था, तो हम क्यों ना उस पकवान को खाएंगे। लेकिन वो व्रत रखता था, तो उसके लगा यार कि मैं व्रत रखा है, यहाँ पकवान बना है, अब क्या कैसे करूँ, असमंजस में वो पड़ गया। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि अगर तुम्हारे घर में किसी का बेटे का या किसी का भी जन्मदिन होता है, क्या हम भूखा रहते हैं, क्या हम भूखे मरते उस दिन? तो ऐसे ही हमारे कन्हैया का जन्मदिन है, तो हम भूखे क्यों मरे। उपवास का अर्थ होता उप मतलब समीप वास करना, श्री कृष्ण को हृदय में वास स्थापित करना। वो हमारे हृदय में है, वो हमारे मन में है। वो इस प्रकार से उनका प्राकट्य होना, जन्मोत्सव का मतलब होता है जन्म का उत्सव मनाना, मतलब वो हमारे हृदय में उसको जितना अपने पास समीप महसूस करना। ये तो जन्मोत्सव मनाने का फायदा है। अगर अपने शरीर को भूखा रख के भी, अरे घर में भी हमारे किसी बेटा बेटी का किसी का जन्मदिन होता है तो हम भूखा थोड़ी मरते हैं। ऐसे ही हमारे कन्हैया का जन्मदिन है, तो उस दिन भूखा मरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान को हृदय से प्रेम करना, उनको अपने मन में लाना है, और वो हमारे सामने अब तक क्यों नहीं आए उसके लिए अश्रुपात करना। इस प्रकार से तो जन्मदिन मनाने का तात्पर्य या अर्थ होता है। और अगर उपवास किया तो वो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और आपका चिंतन भी बना रहेगा। ये भी प्रक्रिया ठीक है, अगर आप उपवास रहते हैं, भूखे पेट रहते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन एक जरा सा दिमाग में सोच के रखना कि अगर हमारे घर में किसी भी प्रियजन का अगर जन्मदिन होता है, क्या हम उस दिन भूखे रहते हैं? ऐसे ही हमारे संबंधी, हमारे आत्मा के संबंधी श्री कृष्ण, उनके जन्मदिन पे भी हम भूखे क्यों रहें? उनका तो धूमधाम से जन्मदिन मनाएं, उनको भोग लगाएं, वो भोग लगा के वो उच्छिष्ट हम पाएं, उनके भोग की झूठन हम खाएं। मनोमन उन्हें भोग लगाए, सुंदर सुंदर 56 भोगों से उनका अगर हम भोग लगाते हैं और वो भोग को अगर हम मनी मन खाते हैं, वो भोग हम अपने प्रसाद में मिलाकर खाते हैं, तो ये हुआ वास्तव में उपवास। मतलब हमने अपने मन को उनके समीप ले गए, अपने मन को उनके पास ले गए, तो ठीक है। और सिर्फ शरीर को ही भूखा रखना और मन संसार में हमारा मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है, संसार के राग द्वेष प्रपंच में अगर हमारा मन गंदा हो रहा है, तो फिर वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी में हमको अपना मनमोहन में तल्लीन करना है। शरीर से व्रत रखो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात सोच कर रखना कि अगर आपके घर में किसी प्रियजन का अगर जन्मदिन हो तो क्या आप उस दिन भूखे रहते हैं? ऐसे श्री कृष्ण का अगर जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाना है, खूब पकवान खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, तो मजा है। अन्यथा ठीक है, भूखा या शरीर को आप तपा रहे हैं और मन अगर संसार में अगर आपका जा रहा है, तो वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का उसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। जय जय श्री राधे।